ट्राई करो यार ऐसा। हाँ, गलतियां हो सकती हैं ऐसी। ठीक है, करूं प्रोसीड? तो ये रूट -1 का स्क्वायर इज -1 हो गया यहाँ पर, करेक्ट। नाउ सो देयरफॉर दिस रूल, आइदर दिस रूल और दिस रूल, ये दोनों एप्लीकेबल तभी होंगे when at least one of the numbers is positive. If both the numbers are negative, we will not deal in this way. We will deal like the complex numbers, यानी आयोटा की फॉर्म में लिखना है उसको, इमेजिनरी नंबर्स की तरह डील करना है। जैसे दोनों नेगेटिव हो गए तो मैं इसको आयोटा लिखूंगा, इसको आयोटा लिखूंगा। आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1। ऑब्वियसली दिस वुड बी करेक्ट, दिस विल नॉट बी। आगे समझ में? वैसे भी रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको आयोटा की फॉर्म में ही लिखना चाहिए। जैसे रूट -2 आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2 इंटू √-1। दैट मीन्स √2 इंटू आयोटा, ऐसे लिखना है। एंड देन डील विद इट, देयर इज नो चांस ऑफ एनी मिस्टेक। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आयोटा की फॉर्म में ही लिख के उसके साथ डील करो, कोई चांस नहीं लेना है, करेक्ट। नाउ आयोटा इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दोनों साइड में आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। दोनों साइड में फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस माइनस +1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन दोनों साइड में आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा की पावर 6 इज -1, आयोटा की पावर 7 इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 इज अगेन 1। डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न? क्या एक पैटर्न नजर आ रहा है? यस सर। बोलो। What is the pattern do you observe? अरे मैं लिख रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है यार एकदम। आयोटा की पावर 9 ले लेंगे तो वापस आयोटा आ जाएगा, आयोटा की पावर 10 लेंगे तो वापस -1 आएगा, आयोटा की पावर 11 इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 12 इज अगेन 1। अभी और कितना लिखूं बताओ? सर आयोटा की पावर 2n where n are all natural ऐसे नहीं numbers. बताना है, ऐसे नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो कब तक लेते रहेंगे 1 2 3 4। बस ये कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, देन अगेन आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 एंड सो ऑन। बस ऐसे ध्यान रखना है। स्पेशली आयोटा की पावर 4 इज 1, इसको अगर ज्यादा यूज करेंगे, जैसे सपोज करो आयोटा की पावर 17 निकालना है मुझे, कुछ करना ही नहीं है, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा, ये 1 हो गया, ये आयोटा हो गया, बस दिस वेरी फास्ट। ठीक है, आयोटा की पावर सपोज 103 निकालना है, क्या करोगे, आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा का क्यूब लिख दो, दिस इज 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 सो माइनस आयोटा, ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हर्षिता आ गई क्या क्लास में? यस सर, मैं पहले से थी, वो कैमरा फिक्स कर रही थी। कुछ ना कुछ करती रहती है, तो पढ़ने के अलावा बाकी सब काम करती रहती है। ठीक है, आगे सबको समझ में? करूं प्रोसीड? आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल इज ऑलवेज 1, उसको यूज करो, देन इमीडिएटली यू गेट द थिंग्स डन। ओके, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, इसका ध्यान रखना है, बाकी सब अपने आप आयोटा या माइनस आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो आयोटा की कितनी भी पावर हो यू कैन इजीली कैलकुलेट। सपोज मैंने लिखा आयोटा की पावर 2000 से 2, बोलो जल्दी से क्या आंसर आएगा? फास्ट होना चाहिए। -1, करेक्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए। करो प्रोसीड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आयोटा। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है, जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे,
Cartesian form of a complex number. Cartesian form of a complex number represented by small z, which is equal to x plus iota y. Now, very carefully, you should know that x and y are real numbers here. तब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे. x and y are real number, then x plus iota y is known as the standard form of a complex number. x और y अपने आप में रियल हैं, लेकिन ये आयोटा की वजह से, आयोटा इंटू वाई जो हो, आयोटा की वजह से जो आयोटा वाई है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और x जो है वो रियल पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, बट ये इमेजिनरी पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है, हम उसी को केवल इमेजिनरी बोलेंगे. व्हाट आई मीन टू से, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y लिखा, तो रियल पार्ट ऑफ z वी से विच इज इक्वल टू x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y, ऐसे लिखेंगे हम. तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि y के साथ आयोटा आएगा जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में. करेक्ट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इफ आई क्लेम दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, हाउ वुड यू जस्टिफाई? Every real number is a complex number. Can you justify this? क्या इतना छोटी सी चीज भी नहीं बता सकते हो? अगर i की पावर 4 आ रही है तो it will become a real number. क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा. So for all the real numbers y will be 0. हाँ, तो क्या लिखना है? जैसे कोई भी रियल नंबर ले लिया मैंने, से 7 ले लिया, तो 7 को क्या लिखेंगे? 7 प्लस आयोटा इंटू 0. ऑफ कोर्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि y कैन नॉट बी 0, y कैन बी 0 ऑल्सो. ठीक है, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर. ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा, दिस इज नॉट अ रियल नंबर. ओनली 2 लिखूंगा तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली. ऑफ कोर्स इट इज रियल बट कॉम्प्लेक्स नंबर 2. जब आयोटा का कोई पार्ट नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसको क्या बोलते थे? प्योरली रियल नंबर. ठीक है, जब केवल आयोटा का पार्ट होता है, जैसे ओनली 3 आयोटा लिखा मैंने, तो 0 प्लस 3 आयोटा हो गया एक तरह से. ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है. बट 3 आयोटा को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर. प्योरली इमेजिनरी नंबर क्योंकि ये आयोटा के साथ आ रहा है, केवल इसमें रियल पार्ट एब्सेंट है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया. आ रहा है सबको नोमेनक्लेचर समझ में? नाउ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर which is defined to be or represented by z bar, which is known as conjugate of z. Conjugate of z. इसमें क्या होता है, जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो दिस विल बी x माइनस आयोटा y. अगर यहां पे माइनस होता तो उधर प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा. बस यही फर्क पड़ेगा. ठीक है, 1 मिनट, जरा लाइट चली गई है, होल्ड रखना. हाँ ठीक है. सो conjugate of z is x minus iota y हो जाएगा. Conjugate of z is x minus iota y. Then we define another important quantity with respect to complex number, which is known as mod of z. Modulus of z. Mod z. This is defined to be equal to root of real part का square plus imaginary part का square. Imaginary part है y,
तो y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बट डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर ऑल्सो, एंड माइनस वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बार। तो ये वाली चीज क्या हो गई, जेड बार का मॉड भी हो गया। तो जेड मॉड एंड जेड बार का मॉड बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों का मॉड सेम हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट, अब इनको हम ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन में। ओके देखो इसमें दो ही क्वांटिटीज हैं x एंड y, देयरफॉर वी यूज xy प्लेन टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली, क्योंकि हम इसी प्लेन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज करते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम x और y लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं, इसलिए x और y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, बट क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं जिनका हमें यूज करना है, जिनको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इस डायग्राम का नाम चेंज कर दिया और इसको बोल दिया आर्गन्ड डायग्राम। आर्गन्ड डायग्राम, आर्गन डायग्राम का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेंस में जब हम एक्स और वाई प्लेन यूज करेंगे तो उसको आर्गन डायग्राम बोल देंगे, आर्गन प्लेन भी बोल सकते हो। आर्गन डायग्राम और प्लेन, आर्गन प्लेन, जब डायग्राम इसमें बनाएंगे तो आर्गन डायग्राम बोलेंगे, इसको मैं आर्गन प्लेन ही बोल देता हूं, दैट वुड बी अ बेटर नेम, आर्गन प्लेन। नाम चेंज कर दिया, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, द कॉन्सेप्ट इज सेम। तो इसमें जो एक्स एक्सिस की तरफ हम लेंगे, एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, यानी इमेजिनरी पार्ट हम वाई एक्सिस की तरफ लेंगे और रियल पार्ट हम एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे। दैट मींस अगर एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली वाई पॉजिटिव होने पर ऊपर जाएगा, वाई नेगेटिव होने पर नीचे चला जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है। नाउ इफ देयर इज अ पॉइंट P हियर जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट उसका x हो गया, क्योंकि रियल एक्सिस पे हमें x डिस्टेंस मूव करना है, और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ हमें y डिस्टेंस चलना है। ऑफ कोर्स y कुड बी नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंगली, तो ये वाला x हो गया और ये वाला y हो गया। यहां भी x और y हम यूज कर रहे हैं, देयरफॉर दिस पॉइंट P will represent complex number z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर देगा। अब अगर मैं कॉन्जुगेट ऑफ z रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो y का साइन चेंज हो गया है, तो नीचे ले लेंगे, यानी इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस से p डैश। तो दिस इज x, माइनस y, देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट z बार इन द आर्गन प्लेन। तो z को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, z बार को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ z mod is actually distance of the point z from the origin, क्योंकि this will be root of x square plus y square which is represented by z mod, distance from origin, mod of z। Similarly o से p dash को ज्वाइन कर दो तो ये z बार का मोड हो गया, which is also equal to root x square plus y square। So these are the representations in the Argand plane, z, z bar and z mod। Any doubt so far? 100% clear? ठीक है। यस सर। तो कार्टेशियन, हाँ किसी को कुछ कहना है? पक्का? ओके प्रोसीड करें आगे। Cartesian form of a complex number. Now, properties of Cartesian form of a complex number. Of course,
अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज कॉमन भी हो सकती हैं, बट देयर आर सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑल्सो. प्रॉपर्टीज सबसे पहले लेता हूं ऑपरेशंस. ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने चूज किए, दोनों का एडिशन हम डिफाइन करते हैं. z1 प्लस z2 विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2. x1 और x2 को एक साथ लिख दिया, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2. दैट मीन्स व्हाट, x1 और x2 दोनों रियल है तो दोनों का सम रियल हो गया, y1 और y2 दोनों रियल है, ये भी रियल हो गया. रियल प्लस आयोटा इंटू रियल, क्या मिल गया, z1 प्लस z2 इज व्हाट, अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. तो ये प्रूव कर रहा है कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. Similarly, difference of two complex numbers is also a complex number. z1 minus z2 निकालेंगे तो x1 minus x2 plus iota y1 minus y2. दोनों का डिफरेंस आ गया. z1 इंटू z2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तुम लोग को भी फास्ट करना है. ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ समझ में नहीं आने वाला है. x1 इंटू x2 होगा रियल पार्ट, फिर देखो x1 इंटू y2 बट आयोटा आएगा साथ में, फिर आयोटा इंटू y1 इंटू x2 आएगा, आयोटा की टर्म्स को मैं अलग लिखने वाला हूं, फिर आयोटा y1 इंटू आयोटा y2 आएगा, तो आयोटा स्क्वायर y1 y2 हो गया, मींस माइनस y1 y2 हो गया विच इज रियल. इसके साथ यूज करेंगे प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2. चेक करो जल्दी से मैंने क्या किया है. Is it a standard form of a complex number? Is it a standard form of a complex number? अरे क्या चेक करना है कि ये रियल होना चाहिए और ये रियल होना चाहिए, है या नहीं है? Yes, sir. दोनों रियल हैं. रियल प्लस आयोटा इनटू रियल इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. x1 plus iota y1 divided by x2 plus iota y2. To simplify this and to get it in the standard form, यानी real plus iota into real की फॉर्म लाने के लिए हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. x2 minus iota y2 divided by x2 minus iota y2. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2. देखते हैं कौन मल्टीप्लाई करता है, केवल देखो मत, ब्रेन चलना चाहिए साथ में एकदम. प्लस आयोटा इंटू y1 x2 माइनस x1 इंटू y2. हमेशा ये सोच के पढ़ा करो कि सर से गलती होने वाली है और मुझे सही करना है. ठीक है, उससे अपने आप ब्रेन चलना शुरू हो जाएगा. नहीं तो तुम लोग देखते रहते हो, अच्छा मेरा काम नहीं है सर को करने दो, तो ब्रेन एक्टिव ही नहीं रहता है, फिर वो डल हो जाता है. तो ऑल द टाइम यू हैव टू बी एक्टिव. बोलो सही है कि ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन? यस. ओके. Yes, sir. हाँ, नीचे वाला देखो. अब नीचे वाला देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है. ये बहुत काम आने वाला है और इसमें बहुत गलतियां करते हो. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म हो गया, तो a स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, b का मतलब है आयोटा y2 का स्क्वायर, ऐसे होगा. ठीक है, b का मतलब आयोटा y2.
तो ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस हो जाएगा और ये y2 स्क्वायर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर विल बी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ऐसे आएगा। क्या ये सही है? फिर दिस इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। रियल प्लस आयोटा इंटू रियल इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये ध्यान रखना है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन आता है तो हम इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। क्या समझ में आ गया? ठीक है, Z1 upon Z2. So division of two complex numbers is also a complex number. करो proceed. Yes. Yes, sir. Second property. सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। दैट मीन्स कॉन्जुगेट को हम पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके फिर कॉन्जुगेट लें, या पहले दोनों का कॉन्जुगेट लेके ऐड कर दें, बात एक ही है। यानी याद कैसे रखा जाता है? द कॉन्जुगेट कैन बी सेपरेटेड ऑन बोथ, एडिशन के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी हम सेपरेट कर सकते हैं। Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। एंड सिमिलरली डिवीजन के ऊपर भी ये स्प्लिट हो जाता है, दो का डिवीजन लेके कॉन्जुगेट लें या दोनों का कॉन्जुगेट लेके सेपरेटली डिवाइड करें, वन एंड द सेम थिंग। किसी भी एक का प्रूफ बता देता हूं, बाकी सब उसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे Z1 इंटू Z2 का प्रूफ बता देता हूं। Z1 इंटू Z2 का बार, Z1 इंटू Z2 का बार मुझे निकालना है। Z1 इंटू Z2 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फास्ट करना है, तो ये आएगा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2। ठीक है, ये कोई मैंने रटा हुआ नहीं है, ऐसी चीजें याद नहीं रहती है, मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता ऐसे मैं कोशिश भी नहीं करता हूं याद रखने की। यू हैव टू डू इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ब्रैकेट लगाया और इसका कॉन्जुगेट लिया, दैट मीन्स आयोटा के साइन चेंज, आयोटा की टर्म वाला साइन चेंज करना है। x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस y1 x2। अब वापस कंबाइन करना है टर्म्स को, सो दैट वी गेट Z1 बार इंटू Z2 बार। सो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में से मैंने x1 को कॉमन निकाला, x1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x2 माइनस आयोटा y2, और इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से माइनस y1 कॉमन निकाल दो, माइनस y1 इज कॉमन, देन y2 प्लस का y2 बचेगा, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का आयोटा x2 बचेगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं अपन, आयोटा को भी कॉमन ले लो, अभी बताता हूं क्या होगा। चलो लिख ही देता हूं, इधर नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं। x1 इंटू x2 माइनस आयोटा y2 माइनस
आयोटा को भी कॉमन बाहर निकाल देते हैं, आयोटा y1, तो ये तो x2 ही बच जाएगा, ये तो x2 बचेगा, ये y2 के साथ 1 अपॉन आयोटा आएगा, y2 के साथ 1 अपॉन आयोटा आएगा। 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू देखो क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू, इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आयोटा आ गया, नीचे -1 आ गया, यानी माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, रिमेंबर दैट ऑल्सो। क्या समझ में आ रहा है? बोलो, आयोटा मैंने बाहर निकाला, y2 अपॉन आयोटा आएगा, क्या मिलेगा? हाँ, माइनस आयोटा y2, करेक्ट, माइनस आयोटा y2। ठीक है प्रियांशी, मेहनत करती रहे, अब तेरे आंसर सही आने लगे हैं इतने टाइम बाद में। ठीक है, नाउ x2 माइनस आयोटा y2 हमने कॉमन निकाला पूरे में से, एंड x1 माइनस आयोटा y1 आ जाएगा, ये बन गया z2, ये z2 का बार है, ये z1 का बार है, दैट इज z1 बार इंटू z2 बार। आ गया समझ में? दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स बार को मैं स्प्लिट कर सकता हूं एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, कॉन्जुगेट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, z प्लस z बार। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने z1 और z2 सपोज किया था, अगर मैं z यूज कर रहा हूँ इसका मतलब x प्लस आयोटा y यूज करना चाह रहा हूँ, तो ये x प्लस आयोटा y हो गया, ये x माइनस आयोटा y हो गया, आयोटा y कैंसिल हो गया, 2x बचेगा, 2x को हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इज इट ओके? z माइनस z बार, z माइनस z बार, बोलो क्या मिलेगा? देखो कितना टाइम लगा रहे हो। 2 iota y 2 आयोटा, y हाँ तो y को क्या लिखेंगे? Two imaginary part of z like हाँ तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा को मिस नहीं करना है, ओनली y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। 2 आयोटा इमेजिनरी z, z इंटू z बार कौन बताएगा? x square plus y square. x स्क्वायर प्लस, हाँ भूमिका, Y square. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अरे z मोड क्या होता है? square हाँ modulus of z square. Mod z. हाँ, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना है कि z स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं।
जेड स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करेंगे, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स इंटू वाई आएगा. Obviously this is not equal to x square plus y square. z का स्क्वायर करने का मतलब है x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया, आयोटा y का स्क्वायर यानी माइनस y स्क्वायर हो गया, 2ab 2 आयोटा xy, और उधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है. दे आर नॉट सेम, बी केयरफुल. z mod का स्क्वायर विल बी इक्वल टू z इंटू z बार. काफी यूज होने वाला है रिजल्ट. चेक करो सब ठीक है क्या? ठीक है. टू कॉम्प्लेक्स, हाँ, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if z1 is equal to z2. Two complex numbers are equal if and only if their real parts and their imaginary parts are equal. x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए, तभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल बोलते हैं. या अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो दोनों का रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. फिफ्थ वन, ठीक है, करूं प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट वाला लेता हूं. yes, can I say that real part of z is greater than or equal to and less than or equal to? अच्छा, उससे पहले देखो, एक मैं वही सोच रहा था कि मैं कुछ बीच में और बताने वाला था, एक और चीज बतानी है. Can I say z1 is more than z2? क्या ऐसा बोलना पॉसिबल है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं बोलता हूं इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल है, क्योंकि रियल इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. बट अगर प्योरली रियल नंबर जो होगा, हम प्योरली रियल नंबर्स यानी रियल नंबर्स को तो डेफिनेटली कंपेयर कर ही सकते हैं. कंपेयर करने का मतलब है ऑर्डर रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स. दैट मींस which one is bigger, which one is smaller, and so on. Now my question is to you, can we compare, can the order relationship exist between two non-real complex numbers? दो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में कोई ऑर्डर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा क्या, या कर सकता है क्या, या हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? क्या हम ये बता सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो ऐसा होना चाहिए? कैन वी डू समथिंग लाइक दैट? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल. नहीं, सर कोई नहीं बता सकता. हाँ सर हम इसमें कंपेयर ही नहीं कर सकते. हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? सर एक सेकंड. सर क्योंकि आयोटा के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना बड़ा है. आयोटा का मैग्नीट्यूड, आयोटा का मोड तो 1 होता है ना, उसमें क्या सोचना है? आयोटा का मोड निकाल, कितना आएगा? अरे 1 इंटू आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो अभी डिफाइन किया था ना मोड. तो इसका मोड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. तो आयोटा का मोड इज 1. आयोटा का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन कर रही है?
और कोई? और तुम लोग को बताया हुआ है मैंने, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इनइक्वालिटीज। सबसे पहला स्टेटमेंट था इफ ए इज लेस देन बी, और उसके बाद सबसे पहला एक्सप्लेनेशन था ए एंड बी हैव टू बी रियल नंबर्स, because inequalities will always exist in real numbers, they cannot exist in non-real complex numbers. We cannot define the order relationship between two complex numbers. कैसे डिफाइन करोगे? रियल नंबर में तो हमने डिफाइन किया है, उसमें हमने क्या किया, नंबर लाइन लिया और हमने बोला कि जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे द नंबर विल इंक्रीज, जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे द नंबर विल डिक्रीज। अब इस डेफिनेशन पे हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन अप्लाई दिस डेफिनेशन एवरीवेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिफाइन करोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है नंबर, एक पॉइंट यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। कैसे डिफाइन करोगे कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है? origin से distance. हाँ, ओरिजिन से डिस्टेंस। चलो एक ऑप्शन दिया इसने ओरिजिन से डिस्टेंस। ये वाला एक सर्कल बनाता हूं, जो ओरिजिन जिसका सेंटर है, ये पॉइंट सारे पॉइंट सेम ही हो जाएंगे फिर तो। दैट मीन्स 2 + 3 आयोटा लिया, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस यानी मॉड कितना हो जाएगा, √14। 2 - 3 आयोटा का मॉड, इसका भी मॉड वही √14, -2 + 3 आयोटा, ये भी 14, √14, -2 - 3 आयोटा, √14। ठीक है, इसका मतलब ये सारे नंबर सेम हो गए अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। तो क्या आने वाला है, 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। 2 और 2 को कैंसिल करो, -3 और 3 को कैंसिल कर दो, आयोटा को भी कैंसिल कर दो, 1 = -1 प्रूव हो गया। यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल because infinite complex numbers would be there जिनका की मॉड सेम हो जाएगा। तो वो क्या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो जाएंगे? we cannot define, we cannot simply define. Order relationship does not exist between any two non-real complex numbers. Similarly, using the same concept, can you say that a complex number, say z, is positive or negative? Can you define a complex number to be positive or negative? अरे सेम ही तो यूज करना है। एनीवन? अरे सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है ना। जब ये पॉसिबल नहीं तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, प्योरली रियल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कुछ ना कुछ आयोटा का टर्म होगा। ऑफ कोर्स अगर प्योरली रियल होगा तब तो हम 0 से बड़ा या छोटा बता ही सकते हैं, बट अगर आयोटा का टर्म हो गया तो एक तरह से हम दो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक 2 + 3 आयोटा हो गया, एक 0 + 0 आयोटा हो गया। ऑफ कोर्स दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। So you cannot define the sign of a complex number, non-real complex number. Sign of a non-real complex number is not defined. You can't say that this non-real complex number is positive or this non-real complex number is negative. We cannot define. बोलो।
yes or no? अगर दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी करना है तो अगर उनका मतलब एक का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मतलब बड़ा या छोटा हो गया एक से, तो फिर वो भी तो कर सकते हैं। तो फिर कैसे कंपेयर करेगी? जैसे 2+3 आयोटा है, ये इसको मैंने बोला बड़ा है, ये 1+2 आयोटा से। 2 1 से बड़ा हो गया, 3 2 से बड़ा हो गया तेरे अकॉर्डिंग। Yes. ये तूने डिफाइन कर दिया। तो मैं 2+3 आयोटा को अगर कंपेयर करना चाह रहा हूं 2 - 3 आयोटा से, अब क्या करूं? कौन सा साइन लगाऊं यहां पर? अरे तेरे रूल को तू खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। ये इससे बड़ा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ, तब तो डिफाइन कर दिया। तो क्या गारंटी है कि हमेशा बड़ा ही लेंगे? ये इसके इक्वल ले लिया, ये इससे बड़ा ले लिया, तो क्या करेंगे? हाँ, और ये छोटा ले लिया और ये बड़ा ले लिया, ये छोटा ले लिया और ये बड़ा ले लिया। अब कैसे कंपेयर करेगी दोनों को? तेरा रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा है। अरे तेरा रूल तो तभी वैलिड हुआ जब दोनों बड़े होने चाहिए। Yes, sir. Yes, तो फिर sir. कैसे अप्लाई करेंगे बाकी नंबर्स में? कोई भी रूल बनाते हैं तो वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए ना। Yes. आगे समझ में? Yes, sir. करूं प्रोसीड? देयरफॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नाइदर देयर साइन विल एग्जिस्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बता सकते। नेक्स्ट रिजल्ट। इसलिए जब भी इनइक्वालिटी आ रहा है, इसका मतलब पक्का मान के चलो कि रियल नंबर्स में आएगा। इसका मतलब मॉड में ही आ सकता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई भी इनइक्वालिटी देखोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि वो मॉड में आएगा, क्योंकि मॉड इज अ रियल नंबर। मॉड ऑफ z इज √x² + y² विच इज अ रियल नंबर। करेक्ट? सिंस x² is great, x² is less than or equal to x² + y². Am I right? Yes or no? Yes, sir. क्यों? सर अगर y 0 हो गया तो इक्वल हो जाएगा, और अगर y कोई रियल नंबर हुआ तो छोटा हो जाएगा। हाँ, तो रीजन ये थोड़ी होगा। रीजन यहाँ पे ये देना है, सिंस x and y आर रियल। अरे y अगर आयोटा हो जाता तो गलत हो जाता ना। अब ये इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना शुरू कर दिया तो दोनों को सिंक्रोनाइज करो, केवल रियल नंबर तक मत सोचो। अगर y का वैल्यू आयोटा होता तो आयोटा² इज -1, तो गलत हो जाता इनइक्वालिटी। बट हमने डिफाइन किया हुआ है x and y आर रियल नंबर्स व्हेन वी आर डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y। तो y आयोटा हो ही नहीं सकता है, वो रियल ही होगा। ये दोनों रियल नंबर ही हैं, इसलिए ये ट्रू होगा। ठीक है? बिकॉज y² विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए इसमें हमने कुछ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ऐड कर दिया, तो दिस साइड विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू x²। therefore x will lie between √x² + y² greater than or equal to minus of √x² + y²। इनइक्वालिटी के रूल्स रिकॉल करो। if x² is less than or equal to a² means x lies between -a and +a provided a is positive। ये अप्लाई किया मैंने।
आगे के समझ में? therefore x is less than or equal to mod of z greater than or equal to minus of mod z. इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर यूज करता तो वाई स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम रिजल्ट आ जाता. सिमिलरली y is less than or equal to mod z greater than or equal to minus of mod z, which means real part of z is less than or equal to z mod and greater than or equal to minus of z mod. Imaginary part of z is less than or equal to mod z greater than or equal to minus of z mod. Any doubt? करूं proceed? Next result, 7th. If z mod का square is equal to 0, then this means x square plus y square is equal to 0, which means x is 0 and y is 0. Therefore z is 0. अब यहां पे x and y दोनों 0 होंगे. क्यों? अगेन सिंस x and y both are real numbers. दो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 तभी हो सकता है when individually each of them is 0. तो अगर z 0 हो तो z mod का स्क्वायर 0 अपने आप ही हो जाएगा. यानी रिजल्ट को हम बोल सकते हैं, अगर चाहो तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी हटा दो, जरूरत नहीं है. तो इफ एंड ओनली इफ, यानी if z mod is 0 z would be 0, if z is 0 z mod would be 0. तो यहां से मैं कह सकता हूं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0. स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का. एट्थ, z1 into z2 का मॉड is same as z1 का मॉड multiplied by z2 का मॉड and z1 upon z2 का मॉड is z1 mod upon z2 mod. That means mod को हम स्प्लिट कर सकते हैं in case of multiplication and division. In case of a multiplication and division, we can split the mod sign. ध्यान से ऑब्जर्व करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने नहीं बताया है. ठीक है, पहले इसमें से कोई भी एक प्रूव कर देता हूं. जैसे इसका प्रूफ कर देते हैं. z1 इंटू z2 का मॉड निकालेंगे. मॉड ऑफ z1 इंटू z2 है x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 y2
y1 x2 का मॉड, इसका जब मॉड लेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2 प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 y1 y2. This and this will get cancelled. इसमें से और इसमें से x1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, x1 स्क्वायर इज कॉमन, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से y1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर which is root of x2 square plus y2 square multiplied by x1 square plus y1 square, which is definitely root of x1 square plus y1 square into root of x2 square plus y2 square, and so this is mod of z1 into mod of z2. देखो चेक करो सब ठीक है क्या? So far so good. Any doubt? Proceed करूं? Now, 9th, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। मोड के केस में ऐसा नहीं होगा इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनफैक्ट z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, इनइक्वलिटी आएगा। सिमिलरली z1 माइनस z2 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड का मॉड, इसमें भी इनइक्वलिटी आएगा। ठीक है, इन दोनों इनइक्वलिटीज को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। और एक और रिजल्ट यहां पे काम आता है, दैट इज z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
ठीक है, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स इसके प्रूफ में ही जाने वाला है पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज क्यों बोलते हैं? ऑफ कोर्स ट्राइंगल से रिलेटेड होगा, बट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं ज्योमेट्री यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इसको मैं यूज करूंगा कहाँ पे समझा पाऊंगा? वेक्टर फॉर्म। मतलब व्हाई डू वी कॉल इट ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ये मैं वेक्टर फॉर्म में समझाऊंगा। सिमिलरली ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया। लो पैरेललोग्राम, नाम, जो नेम है, नेम की बात कर रहा हूं। अगेन आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी डिस्कस द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाई डू वी कॉल इट लो पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी नाम इसलिए बता दिए जिससे कि ध्यान रहेगा कि तीनों रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका मैनिपुलेशन भी करेंगे ऑफ कोर्स। तीनों ही रिजल्ट्स को अपन प्रूव करेंगे। तो लेट अस सी कैसे प्रूव करेंगे। Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। Z1 माइनस Z2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का मॉड। Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर। These three results are to be proved. Let us see. स्टार्ट करता हूं। सिंस Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर कैन बी रिटन एज Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। कौन बताएगा रीजन? रीजन बताते जाओ जल्दी से। हाउ आई कैन राइट Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। एनीवन? ओपन टू ऑल। सर हाँ सर Z1 प्लस Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो सर बेसिकली हम इसको जैसे हम लिख सकते हैं Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉड का स्क्वायर। सो सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना क्यों बोलते हैं? बस यही तो बताना है, Z मॉड का स्क्वायर इज सेम एज Z इंटू Z बार। ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया, तो इसको भी तो Z ही बोल सकते हैं। अरे Z मॉड का स्क्वायर इज Z इंटू Z बार और Z की जगह Z1 प्लस Z2 लिखा हुआ है। आगे समझ में? नाउ दिस कैन बी रिटन एज Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 बार प्लस Z2 बार। रीजन बताओ। तो बिकॉज एडिशन में कॉन्जुगेट हम इंडिविजुअली ले सकते हैं। एडिशन में कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। विच इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? अभी रिजल्ट यूज किया है। मॉड Z1 स्क्वायर। हाँ, Z1 मॉड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? Z2 mod square. मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये Z1 इंटू Z2 का बार, इसको एज इट इज लिखो, प्लस इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये वाला जो है क्वांटिटी, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। इसको मैं लिख रहा हूं Z1 इंटू Z2 के बार का बार। अब ये वाला प्रॉपर्टी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको 10th प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, या ऊपर लिख देता हूं 10th प्रॉपर्टी।
बहुत ही सिंपल है वैसे, ऑब्वियस सा है बट ठीक है, प्रॉपर्टी तो है ही। 10th प्रॉपर्टी इज z बार का बार क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ z। हाँ z, z x प्लस आइटा y हुआ, उसका कॉन्जुगेट लेंगे x माइनस आइटा y, फिर से कॉन्जुगेट लेंगे z आ जाएगा x प्लस आइटा y। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसी का यूज किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर वाले कॉन्जुगेट को स्प्लिट कर दो दोनों पे, ऐसे लिख देता हूं। तो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट एज इट इज, z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज z2, z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट, z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट, यही लिखा हुआ है। Am I clear? बताओ आगे के समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब दिस, ये z1 z2 बार है, ये z1 z2 बार है, उसका कॉन्जुगेट है z1 mod स्क्वायर प्लस z2 mod स्क्वायर। कैन आई राइट ट्वाइस ऑफ z1, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। रीजन, एनीवन? सर हम्म, सर z प्लस जेड मॉड जो होता है वो टू रियल पार्ट ऑफ z होता है, तो इसलिए z प्लस z मोड, सॉरी z बार। हाँ z प्लस z बार इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z यानी x। ये z हो गया एक तरह से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एम आई क्लियर? Yes. नाउ तो यहां पर ये स्टेप मैं वापस लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि अच्छा चलो नीचे लिख देता हूं। देयरफॉर फाइनली मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, बट मुझे ऊपर ही लिखना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि उसी से फिर आगे कनेक्ट करूंगा। ये आ रहा है z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर। सो देयरफॉर वी हैव z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ये आया, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बार का मॉड। एक्सप्लेनेशन, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग दो जल्दी से। एनी रीजनिंग?
नहीं पढ़ा है? किसी को भी याद नहीं आ रहा? हाँ, since real part of z is less than or equal to z mod, ये रिजल्ट पढ़ा है ना हमने? हाँ, तो उसका यूज किया है मैंने। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इसके मॉड से छोटा हो जाएगा, यानी इस क्वांटिटी की जगह मैंने यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी रिप्लेस किया है, तो ऑब्वियसली दिस एंटायर थिंग वुड बी ग्रेटर देन दिस थिंग। देन दिस इज इक्वल टू z1 mod स्क्वायर। अब देखो ये इनइक्वालिटी अपनी जगह, जब हम दोनों साइड को एक साथ लिखेंगे तो हर बार इनइक्वालिटी लिखेंगे। जब एक साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके इक्वल लिख रहा हूं मैं ये, क्योंकि इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। z1 mod स्क्वायर प्लस z2 mod स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ z1 mod इंटू z2 mod, z2 बार का मॉड सेपरेट हो जाता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के केस में मॉड वुड बी सेपरेटेड, ये यूज किया है मैंने। which is equal to z1 mod square plus z2 mod square twice of z1 mod, z2 बार का mod is same as z2 का mod। क्या बन गया ये? राइट हैंड साइड क्या बन गया? z1 mod प्लस z2 mod का होल स्क्वायर बन गया। Am I right? ठीक है। Therefore फाइनली मेरे पास क्या रिजल्ट आया? z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर आ गया। ये इनइक्वालिटी अपनी जगह है, ये जो फर्दर लिखा हुआ है ये सब इसका सिंप्लीफिकेशन है राइट हैंड साइड का। Therefore z1 plus z2 mod का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू z1 mod plus z2 mod का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इनइक्वालिटी ये सब रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पर z1 प्लस z2 ऐड करके मॉड ले लिया तो रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर्स में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब ये रिकॉल करो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए, लेस देन और इक्वल टू प्लस ए, या तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं एक्स का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ए का मॉड। inequality remains same in their absolute values. Of course a is positive here. अगर a के साइन, a का साइन नहीं पता तो ये लिखेंगे, और अगर a का साइन पता है कि a पॉजिटिव है, इस वाले में लिख देता हूं a is positive here, तब ये नीचे वाला रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है। Therefore क्योंकि z1 का मॉड और z2 का मॉड दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका साइन पता है मुझे, पॉजिटिव है, तो ये वाला यूज करूंगा मैं। Therefore z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ z1 मॉड प्लस z2 मॉड। सॉरी, क्या ये सही है?
नहीं Yes, sir. सही है क्या? Sir. हाँ, तेरे को मैंने उस दिन समझाया था, या आप कह सकते हो उस दिन डांटा था, इसका मतलब ये नहीं कि तू बोलना ही बंद कर देगी क्लास में। बोला कर क्लास में, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात आ रही है क्या समझ में? Yes, sir. हाँ, सोचना शुरू कर और सही से बोलना शुरू कर बस। हर बच्चे को मुझे ये भी बोलना पड़ता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों को समझने की जरूरत है। और डिफिकल्ट काम है समझना, आसान बिल्कुल नहीं है। एक बात तो पक्का मान लो कि अगर तुम लोग मेरे को समझ पा रहे हो तो यू आर डेफिनेटली इंटेलिजेंट। तो एक सर्टिफिकेट तो मैंने दे दिया तुम लोगों को, अभी तुम्हारा सिलेक्शन कहीं पे हो या नहीं है उससे मतलब नहीं है, प्रोवाइडेड सच में समझ पा रहे हो तो। ठीक है? इल्यूजन नहीं रखना है किसी भी चीज का। ये सब आगे समझ में यहां तक? नाउ अब यहाँ पे देखो, Z1 प्लस Z2 का मोड पॉजिटिव नंबर ही होगा, मोड तो हमेशा ही ज्योमेट्रिकली भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये इनइक्वालिटी तो वैलिड दिख रही है। यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में ये नेगेटिव नंबर हो गया, तो पॉजिटिव नंबर इज मोर देन नेगेटिव नंबर विच इज ऑलवेज ट्रू। उसको लिखने का क्या फायदा है हमें, वो तो हम जानते ही हैं। ठीक है? तो दिस रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसको लिखने का कोई पर्पस नहीं है, वो तो हमेशा ही ट्रू होगा। देयरफॉर वी सिंपली राइट दिस रिजल्ट। देयरफॉर वी कैन से Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। फर्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने प्रूव किया है। क्या यहां तक समझ में आ गया? पक्का? Yes, sir. जनक वीडियो कहाँ गया? स्नेहा? नेक्स्ट, अब जब मैं यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा, Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर, बाकी सब चीजें सेम होगी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है? देखो चेंज करता जा रहा हूं, ध्यान से समझना है। नाउ यहाँ पे मैंने माइनस से स्टार्ट किया, सेम तरीका होगा एकदम, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है? यहां माइनस आया तो मैं यहां भी माइनस ही यूज करूंगा। अब क्या होगा, ये क्वांटिटी बड़ा है इस वाले से, तो आपने बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इस बार इनइक्वालिटी ऐसे बन जाएगा। देखो आगे के यहां तक समझ में? इज द लॉजिक क्लियर? दिस मॉड का वैल्यू इससे बड़ा है, इस वाले से बड़ा वैल्यू है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला तो इक्वल है, और ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्वांटिटी कम बचेगा हमारे पास, तो दिस इज स्मॉलर देन दिस। ठीक है? यहां भी हम माइनस यूज करेंगे, यहां भी माइनस यूज करेंगे, यहां भी माइनस यूज करेंगे। ठीक है? फाइनली यहां भी माइनस यूज करेंगे, यहां भी माइनस यूज करेंगे। अब लास्ट,
अब कौन सा वाला यूज करूं बताओ? यहाँ पे ये इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के मैंने 2 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, कौन सा वाला यूज करना चाहिए? कौन सा वाला यूज कर सकते हैं? देखो अटक गए ना, सिंक्रोनाइज ही नहीं कर पाते हो चीजों को अभी तक। तो सब कुछ सामने लिखा हुआ है, सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, और वो रिजल्ट भी लिखा हुआ है जो हो सकता है कि रिजल्ट, क्योंकि पढ़ने की इतनी अच्छी तरह से आदत नहीं है थोरोली, तो रिजल्ट ध्यान ही नहीं होगा कि ऐसे दो दो ऑप्शंस होते हैं वहां पर। वो भी मैंने लिखा हुआ है, केवल अप्लाई करना है कि कौन सा वाला यूज करना है यहाँ पर। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। मुश्किल हो गया? एनीवन? 12th क्लास स्टूडेंट्स? सर हम्म, सर सर इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं सर कि एक सेकंड सर। किस बात से कंफ्यूज हो रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे इसके बाद ये रिजल्ट लिखते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन है? तो यहाँ पे ए क्या चीज है? बोल तो सही। Z1 मोड माइनस Z2 मोड, क्या ये पॉजिटिव है? हाँ काम में लेते हैं। क्या? तो सेकंड वाला रिजल्ट काम में लेंगे क्योंकि तो फिर पहले ही बोलना चाहिए ना। अब क्या क्योंकि? सब तो मैंने बता दिया, फिर भी क्योंकि और बता रही है। अरे इतना ही से तो बात सोचनी होती है, वो भी नहीं सोचते हो कि यहाँ पे ये रिजल्ट काम में तभी लेते हैं जब ए पॉजिटिव होता है। Z1 मोड माइनस Z2 मोड का पॉजिटिव होना जरूरी है क्या? नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ये काम में नहीं ले सकते हैं। सिंपल सी बात है। Therefore we have to take this one. क्या ये समझ में आया? यहाँ पे इनइक्वालिटी उल्टा आएगा, यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी उल्टा है। क्या ये समझ में आ गया सबको? ये वाला हम काम में लेंगे। मोड के केस में इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के मॉड का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का मॉड। इसमें बाहर वाले मोड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 का मॉड इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो फिर उसका मॉड लेंगे तो वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो बाहर वाले मोड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वी कैन रिमूव दैट। देयरफॉर Z1 माइनस Z2 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड का मॉड। इसमें है बाहर वाले मोड का सिग्निफिकेंस, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर Z1 मोड बड़ा हो गया Z2 मोड से तो पॉजिटिव हो जाएगा, Z2 मोड बड़ा हो गया Z1 मोड से तो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज वाई। देखो आगे के समझ में। करूं क्या आगे प्रोसीड? और यही तो मैंने बताया था सेकंड ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। Z1 माइनस Z2 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड।
एम आई क्लियर? पक्का? अब आते हैं, पिछला रिजल्ट था Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस आ रहा था यहाँ पे, और ये रिजल्ट है Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर का रिजल्ट था Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। दोनों को ऐड कर दिया तो वी गेट द नेक्स्ट रिजल्ट Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया, ये और ये कट गया, ट्वाइस ऑफ Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर। दिस इज द थर्ड रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आधा घंटा लगा है मुझे तीनों रिजल्ट्स को प्रूव करने में। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ वैल्यू नहीं करो उसकी, हर अच्छी चीज की वैल्यू नहीं करते हो और पेटी चीज के पीछे भागते रहते हो, छोटी मोटी चीज के पीछे जिसकी वैल्यू नहीं होती ज्यादा, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया है। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं बनना है, इंपॉर्टेंस समझना शुरू करो, किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, दैट्स ऑल। इसका थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, फिर अभी ज्यादा हो जाएगा, आज के लिए इतना काफी है। सर्कल्स का कुछ भी बचा हुआ पार्ट है तो वो कंप्लीट करके रखो एकदम, एनसीईआरटी में से भी और पाई शीट में से भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है? करें बंद? थैंक यू सर।